हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक जिसमें है हमारा एमएस वर्ड और हम इसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं एंड हम अपने डिज़ाइंस भी या फिर हम अपने टेम्पलेट्स को भी डिज़ाइन करते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। जो आज हमारी जो वीडियो है उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ कि एम एस वर्ड होता क्या है एंड एम एस वर्ड की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। आपको ये सॉफ्टवेयर हर जगह काम में आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको डॉक्यूमेंट बनाने काम में आएगा। अगर आप कोई टीचर हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर्स एंड नोट्स बनाने के काम में आएगा। अगर आप कोई डिज़ाइनर हैं तो आपको अपने टैम्पलेट बनाने के काम में आएगा। इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे अपने टैम्पलेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं एम एस वर्ड। आई हैव वन सजेशन फॉर यू गाइज कि आजकल तो वैसे नॉर्मली 2007 जो इसका वर्जन है वो यूज़ करते हैं मोस्टली लोग, बट आई रिकमेंड 2016 एंड अबव दिस वर्जन। अगर आपके पास है एम एस वर्ड या एम एस ऑफिस तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं एंड आपको थोड़ा प्रोफेशनल फील आएगा कि आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ अपना एम एस वर्ड का विंडो। ये है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन। जैसे ही मैं एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ तो मेरे सामने ये विंडो आती है। मैं इनके बारे में सारी डिटेल बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में कि ये जितने भी ऑप्शंस हमें इस स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं वो क्या क्या हैं। अभी मैं सिर्फ खाली इंट्रोडक्शन दूंगा, डिटेल में हम वन बाय वन हम आगे सीरीज़ में देखेंगे। सबसे पहली चीज़, ये वाइट स्क्रीन जो आ रही है हमारी, ये क्या चीज़ है? हम इसको कहते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब है हम जो भी टाइपिंग करेंगे या जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे वो सारी चीज़ें हम यहीं पर ही करेंगे, इस वाइट पेज पर। आफ्टर दिस अब मैं शुरू करता हूँ कि सबसे टॉप पर हमारी क्या चीज़ें हैं एंड किसको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा डॉक्यूमेंट वन एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको हम कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का नाम आता है जो भी हम रखना चाहते हैं वो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वन है क्योंकि अभी हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करा है, इसलिए। जब हम इसको डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे तो यहाँ पर इसका नाम बदल जाएगा। देन हमारा एक्सट्रीम राइट में आते हैं तीन ऑप्शंस। आई थिंक ये सबको पता होंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारा मिनिमाइज का, सेकेंड हमारा मैक्सिमाइज का, देन थर्ड हमारा क्लोज करने का। ये तीन ऑप्शंस हमारे कॉमन होते हैं हर विंडो में अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे तब। देन हम जाते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन हैं हमारे पास। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, ये जो बटन है ये है हमारा ऑफिस बटन। देन ऑफिस बटन के बराबर में आता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है हमें कोई भी चीज़ जो हर बार चाहिए, सपोज हमें सेव करना है, हमें अंडू करना है, रीडू करना है, या हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बार बार क्रिएट करना पड़ता है अपने काम में, तो हम यहाँ पर वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर हमें वो ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए कि छोटा सा एरो आइकन है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी जो मेरे सेलेक्टेड है वो सेव, अंडू एंड रीडू है। अगर मैं सपोज चाहता हूँ कि भाई न्यू भी यहाँ पे ऐड हो जाए तो मैं क्या करूँगा, इस न्यू पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पे न्यू का पेज एक ऐड हो गया है। इस पूरे को हम सेक्शन को कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। हमारा इसके बाद आता है रिबन। रिबन के अंदर जितने भी हमारी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये इस पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। देन रिबन के अंदर ये जो पर्टिकुलर होम है हम इसको कहते हैं टैब। एक होम हमारा एक टैब है, इंसर्ट हमारा एक टैब है, पेज लेआउट एक टैब है। ऐसे ही हमारे जितने भी सारे हैं ये हमारे सब इंडिविजुअल टैब होंगे। देन ये जो हमारे टैब्स हैं इन सब के अंदर कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। होम के अंदर क्या है कि जो बेसिक ऑपरेशन है हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे वो सारे हमारे कहाँ पर आते हैं? होम टैब के अंदर। आफ्टर होम टैब हमारे पास आते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब है जैसे आप ये देख रहे होंगे क्लिपबोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि किसके अंदर है? होम टैब के अंदर। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स हैं जो एक टैब के अंदर आते हैं। हमारा फर्स्ट ग्रुप है जो यहाँ पे होम टैब के अंदर है वो है क्लिपबोर्ड, देन है फॉन्ट, देन है पैराग्राफ, देन स्टाइल्स, देन है हमारा एडिटिंग। ऐसे ही हर टैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ग्रुप्स हैं। हमें हर ग्रुप के अकॉर्डिंग काम करना है एंड हर ग्रुप का यूटिलाइजेशन करना है बहुत अच्छे तरीके से, तभी हम अपने स्किल्स को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। ये जो है हमारे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ये तो है हमारे ग्रुप्स। देन आते हैं हम, इसका जो लास्ट सेक्शन है वो है हमारा कमांड्स, कि हमारी कमांड्स क्या होती हैं।
सो यहाँ पर जो इस ग्रुप्स के अंदर जितने भी फीचर्स हैं इंडिविजुअल, वो हमारे क्या है, कमांड। सपोज यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है तो ये हमारी एक पर्टिकुलर कमांड है। ऐसे ही कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर। देन हमारा नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर से यहाँ पे हमें फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं हमारे इस ग्रुप के अंदर। सो ऐसे ही हर ग्रुप के अंदर अलग अलग टाइप के हमारे पास कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम अपने टेक्स्ट को, अपने इमेजेस को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। सो सपोज मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड। सो ये है मेरा वर्क स्पेस जहाँ पर मेरे को अपनी सारी चीज़ें करनी है। अगर मेरे को टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, अगर कोई इमेज ऐड करनी है तो हम इमेज ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाली सीरीज़ में, आने वाले वीडियोस में, कि हमें इमेज कैसे ऐड करनी है, टेक्स्ट का कलर कैसे बदलना है, ये सारी चीज़ें हम आगे करेंगे। देन हमारा आता है इसके बाद जो बॉटम में सेक्शंस हैं ये वाले। सो यहाँ पर हमारे दिख रहा है पेज। पेज यहाँ पे 1 of 1 दिख रहा है। सो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पेज होते तो यहाँ पे क्या होता, 1 of 2, अगर हम फर्स्ट पेज पे हैं तब। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। सपोज मैं एंटर करते हुए मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, एक पेज और ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे एक पेज और ऐड हो गया है। एंड तो यहाँ पे देखिए आ रहा है 2 of 2। 2 of 2 के बाद अब मैं यहाँ पे सेकंड पेज पर हूँ। अब इसके बाद मैं फर्स्ट पेज पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखिएगा 1 of 2 हो गया है। तो ये क्या बताता है हमारा, कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं एंड हम करंटली किस पेज पर हैं। देन इसके बाद आता है वर्ड्स, कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कितने वर्ड हैं। देन आफ्टर दिस राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमारे सारे पेज लेआउट्स हैं, कि हमें फुल स्क्रीन में देखना है, प्रिंट लेआउट में देखना है, या फिर वेब लेआउट में देखना है। बहुत सारे लेआउट्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस यहाँ पर हमारा जूम इन एंड जूम आउट का एक ऑप्शन है। यहाँ पे 100% लिखा हुआ है। अगर मैं माइनस में क्लिक करूँगा तो देखिए डॉक्यूमेंट मेरा छोटा होने लगेगा। ऐसे ही मैं इस पर प्लस पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज़ इंक्रीज़ होने लगेगा। सो जो हमारा स्टैंडर्ड जूम होता है वो हमारा होता है 100%, जिसमें हमें हमारा डॉक्यूमेंट एक्चुअल साइज़ दिखता है जैसे वो प्रिंट होने वाला है वैसे। देन हमारा आता है यहाँ पर स्लाइडर, जिसके थ्रू हम अपने पेज को ऊपर या फिर नीचे करते हैं। सो अगर मैं इसको ज़्यादा जूम कर लेता हूँ तो देखिए अभी यहाँ पर नीचे बॉटम में कोई भी स्लाइडर नहीं है। अगर मैं इसको ज़्यादा जूम कर लेता हूँ तो यहाँ पे नीचे एक और स्लाइडर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक हमारा स्लाइडर आ गया, क्योंकि जो हमारा पेज है वो एक्चुअल जो हमारी विंडो है उससे बाहर हो गया है इसलिए। सो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, इसको 100% पर ही रखता हूँ। एंड यहाँ पर जो हमारी ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है हम इसको कहते हैं कर्सर। जहाँ पर भी ये ब्लिंक कर रहा होगा, हम अगर वहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो वो टेक्स्ट जो है हमारा इस कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड में ही एंटर होगा। चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो इमेज हो, वो इसके लेफ्ट में ही एंटर होगा। सपोज मैं लिखना चाहता हूँ टैकेट क्लासेस, तो देखिए यहाँ पर जो भी एंटर हो रहा है वो कर्सर के लेफ्ट में ही हो रहा है। सो आफ्टर दीज बेसिक्स मैं आपको सेव करके बताता हूँ कि इसको हम सेव कैसे करते हैं। सो सेव करने की शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+S। इन दोनों कीज़ को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है तो ये हमसे हमारे डॉक्यूमेंट का नाम पूछेगा। तो मैं आपको शॉर्टकट के बजाय यहाँ पे ऑप्शन बताता हूँ कि कैसे होगा। तो हमें क्या करना है, इस ऑफिस बटन पर क्लिक करना है। इस ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मेरे को ऑप्शन आएगा इस डॉक्यूमेंट का नाम देने का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंट्रोडक्शन टू MS। जहाँ पर भी मेरे को सेव करना है वहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मैं अपनी ड्राइव में जाके इसको सेव कर लेता हूँ। सो ये है मेरा फोल्डर जहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूँ। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू MS के नाम से। तो मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक करता हूँ एंड मेरा ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। नाउ देखिए आप यहाँ पे टाइटल बार पर इसका नाम भी चेंज हो गया है। पहले यहाँ पर क्या था, शुरू में डॉक्यूमेंट 1 था। अब जब मैंने इसको सेव कर दिया है तो ये हो गया है इंट्रोडक्शन टू MS। ये तो था मेथड सेव करने का 2007 के लिए। अगर आपके पास 2016 या अबव वर्जन है MS वर्ड का तो आपको थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर। सो अगर आपको वो जानना है कि वो उसके अंदर हमें कैसे सेव करना होता है तो वो आप मेरे को बताइए कमेंट में, ताकि मैं आपको उसके लिए वीडियो अलग से बता सकूं। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ MS वर्ड। आने वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन सा ऑप्शन या कौन सी कमांड क्या करने वाली है। सो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको अपने कुछ टेम्पलेट्स दिखाना चाहता हूँ जो मैंने डिज़ाइन करे हैं MS वर्ड के अंदर, ताकि आपको पता चले कि कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर एंड आप इसके अंदर कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। सो पहली चीज़ें जो मैंने बिल्कुल बेसिक रखी है तो वो है मेरा टैकेट क्लासेस का
ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो मैंने बिल्कुल बेसिक रखा है, जिसके अंदर बस खाली टेक्स्ट है एंड बॉर्डर है। इसके अंदर मैंने इसके अंदर कोई कलर नहीं दिया है, कुछ भी नहीं रखा है इसके अंदर। देन हमारा नेक्स्ट है, मैंने ये एक टैम्पलेट बनाया था स्कूल के लिए, जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट टैम्पलेट है एंड ये बिलबोर्ड के लिए बनाया था मैंने, जो रोड्स पे बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे होते हैं उसके लिए। देन ऐसे ही यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे पे मैंने एक टैम्पलेट बनाया था, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक टेम्पलेट बनाया था जो हमारी फ्लैक्सीज होती हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स पे या फिर इधर उधर लगाई जाती हैं, तो वो मैंने ये टेम्पलेट MS वर्ड के अंदर बनाया। तो ये सारे के सारे जो टेम्पलेट्स हैं, जो मैंने आपको कुछ दिखाए हैं अपने टेम्पलेट, वो सारे मैंने MS वर्ड के अंदर बनाए हैं। तो आप इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड stay tuned with this playlist so that you can learn so many things and practicals about MS Word. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब टू टैकेट क्लासेस and hit the bell icon for latest updates.